हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बेसिक क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए टॉपिक को शुरू किया था अपने पिछले वीडियो में। द स्फीयर, गोले का चैप्टर हमने शुरू किया था और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उसे देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है अभी तक तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम गोले से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए इसको समझने के लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखनी पड़ेगी। सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने गोले से ये एक एग्जाम्पल को लिया है सॉल्व करने के लिए और इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। आज इस वीडियो के अंदर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है। चार बिंदु हमको यहाँ पर दे रखे हैं। एक तो 0 0 0 है, एक A 0 0 है, 0 B 0 और 0 0 C। चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। केवल यहाँ पर हमको गोले का जो एक जनरल इक्वेशन होती है उस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, माना गोले का समीकरण, तो हमको एक गोले का समीकरण ज्ञात करना है तो उस गोले का समीकरण हम मान लेंगे और गोले का जो समीकरण हम मानेंगे वो होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d और इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको इन बिंदुओं की सहायता से u, v, w और d की वैल्यू यहां पर निकालनी है और फिर u, v, w, d के मानों को यहीं पर जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास वो गोले का समीकरण आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो एक एक करके अब हम इन बिंदुओं को यहां पर रखेंगे। देखिए, यदि गोला 0 0 0 से गुजरता है तो सबसे पहला पॉइंट हमने ले लिया 0 0 0 से गुजरता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा अब, तो x, y और z की जगह पर हम ये 0 0 0 लिख सकते हैं। तो देखिए x, y और z की जगह पर जब 0 0 0 लिखेंगे तो ये तीन टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, उनका वर्ग करने पर जीरो ही आएगा, जीरो का वर्ग करने पर। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2u और x की जगह पर 0 प्लस 2v, y की जगह भी 0 प्लस 2w और z की जगह पर भी 0 और प्लस d। तो सभी टर्म यहां पर 0 हो रही है, केवल एक d रह जाता है। तो d की वैल्यू भी, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या आ गई, d बराबर 0 आ गया। अब इसकी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को, दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं। दूसरे पॉइंट को भी यहां पर गुजारेंगे इसी बिंदु, इसी गोले से। यदि गोला A 0 0 से गुजरता है तो A 0 0 से इसको जब हम गुजारेंगे तब क्या होगा, देखिए, x की जगह पर a आ जाएगा तो वो हो जाएगा A², y और z की जगह पर 0 0 आ जाएंगे, प्लस 2u, x की जगह पर a प्लस 2v, y की जगह 0 प्लस 2w, z की जगह 0 और d की वैल्यू भी ऊपर 0 आ गई। इसलिए हम इस d की वैल्यू को भी 0 ही लिख देंगे। यहां पर सारी टर्म 0 हो गई, केवल यहां पर बच रहा है A² प्लस 2u और इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं 2u की वैल्यू। तो 2u बराबर यहां से क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 2u बराबर आ गया माइनस का a। तो ये 2u का मान आ गया -a। इसी तरीके से अब हम तीसरा और चौथा बिंदु भी ले लेते हैं। यदि गोला
अब 0B0 से गुजारते हैं गोले को, तो 0B0 से गुजरता है तब क्या होगा देखिए, x की जगह पर 0, y की जगह b लिखेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और z की जगह पर 0, फिर 2u x की जगह 0 प्लस 2v y की जगह पर b हो जाएगा प्लस 2w और z की जगह 0 और d की जगह 0 बराबर 0। यहां से जैसे ऊपर किया बिल्कुल उसी तरीके से b स्क्वायर प्लस 2v b बचेगा बराबर 0, और यहां से हम 2v की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2v बराबर हो जाएगा -b। और अब तीसरा बिंदु ले लेते हैं, यदि गोला, अब जो बिंदु बच रहा है हमारे पास उस वाले बिंदु को लेंगे, यदि बिंदु 0,0C से गुजरता है तो इसी तरीके से अगला मान भी हमारे पास आ जाएगा। तो अगर ये इससे गुजरता है तब क्या होगा देखिए, अब x और y की जगह पर 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 और z की जगह c लिखेंगे तो c स्क्वायर प्लस 2u x की जगह 0 प्लस 2v y की जगह 0 प्लस 2w और z की जगह पर c और d की जगह 0 लिख दिया हमने, और यहां पर हो जाएगा ये c स्क्वायर प्लस 2w c बराबर 0, और यहां से 2w की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो हो जाएगी -c। अब ये 2u 2v और 2w की जो वैल्यू हमने निकाली है और d की वैल्यू जो हमने निकाली है, इन सभी मानों को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ ही रहा है, ये टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी, और यहाँ पर 2u 2v और 2w और d की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास उस गोले का समीकरण आ जाएगा जो इन 4 बिंदुओं से गुजर रहा है, दिए गए 4 बिंदुओं से गुजर रहा है। देखिए टू यू 2v 2w और d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u का मान -a और x प्लस 2v का मान -b, इसके साथ y है, तो 2w का मान -c आया है और इसके साथ z और d की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz और इक्वल टू 0, ये गोले का समीकरण आ गया जो हमको फाइंड आउट करना था। जो प्रश्न के अंदर हमको 4 बिंदु दे रखे थे, उन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण हमने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स निकाल लिया। तो ये बिल्कुल आसान था। इसके अंदर हमें केवल क्या करना है कि अगर हमको कोई बिंदु दे रखे हैं और गोले की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमको गोले का ये जनरल इक्वेशन मानना पड़ेगा और उन बिंदुओं को इसके साथ पास करा के हमको UVWD की वैल्यू निकालनी है और UVWD की वैल्यू को वापस इसी में रखेंगे तो हमारे पास गोले का समीकरण आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।